अस्सलाम वालेकुम। वीएफडी के अंदर एक ऐसा फॉल्ट हमें देखने को मिला है जो आज तक किसी ट्यूबवेल से देखने को नहीं मिला। इस वीडियो के अंदर बहुत ही आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको फ़ॉल्ट के बारे में बता दूं कि इस वीएफडी के अंदर ऐसा कौन सा फ़ॉल्ट आया जिस वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। वीएफडी के अंदर ये फ़ॉल्ट आया है जब हम मोटर को रन करते हैं, वीएफडी जो है वो 50 फ्रीक्वेंसी तक चली जाती है। जब भी मोटर पानी उठाती है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो फ़ौरन तौर पे ही डाउन होती है और मोटर जो है वो बंद हो जाती है। ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है, तो ये इस फॉल्ट के बारे में हम जानेंगे। और सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को आपने एंड तक लाज़िमन देखना ताकि आपको भी पता चल जाए कि इस वीडियो के अंदर ऐसी कौन सी वजह है और ये फॉल्ट किस वजह से आता है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल BM सोलर। अब हम उस ट्यूबवेल के पास जा रहे हैं। ट्यूबवेल के पास जाके आपको दिखाते हैं कि वीएफडी के अंदर हमें ऐसा क्या फॉल्ट देखने को मिला है जिस वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम जब सोलर ट्यूबवेल के पास जाएंगे, जाके हम सोलर वीएफडी को हमने रन करना है। हमने रन वाले बटन को दबा के हमने वीएफडी को रन करेंगे और रन करके ही हमें फ़ॉल्ट का पता चलेगा कि ऐसा फ़ॉल्ट क्या है जो वीएफडी के अंदर बार बार आ रहा है। जब भी हम वीएफडी को रन करते हैं हमारे मोटर जो है वो बंद हो जाती है, फ्रीक्वेंसी जो है वो भी डाउन हो जाती है। तो ऐसा क्या फ़ॉल्ट आ रहा है, तो चलिए अब हम चलते हैं मोटर के पास। मोटर के पास हम सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने वीएफडी को है जो रन किया है, ठीक है। अब हम वीएफडी को रन किया, हमारी मोटर जो है वो इस टाइम चल चुकी है। जब ही चलेगी फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज़ तक जाएगी, जाके इस फ्रीक्वेंसी जो है वो वीएफडी जो है वो फ़ौरन तौर पे बंद हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी जो है वो भी डाउन हो जाएगी, मोटर भी हमारी बंद हो गई है। अब आप देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो बिल्कुल डाउन हो चुकी है क्योंकि मोटर भी पीछे से बंद हुई है। पहले फ्रीक्वेंसी डाउन हुई है, उसके बाद मोटर जो है वो हमारी बंद हुई है। अभी मैं वीएफडी को जो है वो रन करने लगा हूँ आपके सामने। वीएफडी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती जा रही है, 30 तक 22-30 तक फ्रीक्वेंसी जो है वो पहुंच चुकी है। तो अभी हम मोटर को देखते हैं, मोटर जो है वो हमारी नहीं चली और फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी बढ़ रही है, ठीक है। आपके सामने अभी मैंने रन कर दी है वीएफडी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या मोटर जो है पानी उसने उठाया है या नहीं उठाया, क्योंकि इधर से हमारी जो वीएफडी है वो चल चुकी है। तो आप देख रहे हैं, आपको नज़र भी आ रहा होगा कि मोटर जो है वो बिल्कुल पानी नहीं उठाया और फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज़ तक चली गई है। इसके अंदर ये फ़ॉल्ट आता है, जब भी वीएफडी के अंदर फ़ॉल्ट आता है तो हमें एरर शो देखने को मिलता है। यूयू का फ़ॉल्ट है, एसपीओ का फ़ॉल्ट है, OR1 OR2 इसी तरीके से फ़ॉल्ट हमें देखने को मिले हैं। पर वो फ़ॉल्ट हमें देखने को नहीं मिले क्योंकि जिस वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। और हमने सारी वायरें जो हैं वो निकाल दी हैं क्योंकि कहीं से वायर का मसला आ रहा हो, तो वो उसके अंदर भी कोई मसला पेश नहीं आया। तो वो अब हम उसकी सेटिंग करेंगे। तो सेटिंग किस तरीके से करनी है, हमने सेटिंग कौन सी करनी है, PB4 की। जब हम वीएफडी की रन करते हैं ना तो अक्सर यूयू का फ़ॉल्ट आता है, तब हम PB4 की सेटिंग करते हैं यूयू के फ़ॉल्ट को ठीक करने के लिए। तो असल मैं इसलिए चेक कर रहा था कि PB4 का तो नहीं मसला आ रहा। तो PB4 आपको किस तरीके से करना है, PB में जाना है, 4 के अंदर जाके डाटा एंटर करना है। तो 84 के ऊपर मैंने सेट किया, तो अब मैंने वीएफडी को है जो रन कर दिया है। अब हम देखते हैं कि क्या वीएफडी जो है वो चल चुकी है। इस टाइम 37 38 40 तक फ्रीक्वेंसी जो है वो पहुंच चुकी है। क्या मोटर पानी उठाती है या नहीं उठाती, अगर फिर भी उसने मसला दिया तो फिर देखते हैं। अब हमारी मोटर जो है वो बिल्कुल पानी उठा लिया है उसने, आपको नज़र भी आ रहा होगा कि मोटर जो है वो पानी उठा चुकी है। तो उसके बाद जो पहले मसला आ रहा था कि फिर मोटर फ़ौरन तौर पे बंद हो जाती है, फ्रीक्वेंसी 50 के चार्ज से जाके पीछे हट जाती है। तो वो इसका जो मेन मसला था वो यूयू का मसला था कि PB4 की सेटिंग जो थी वो गलत हुई थी, उसका ज़्यादा ये मसला आ रहा था। तो अब यूयू की जो हमने PB4 की सेटिंग की है वो बिल्कुल ठीक की है, तो इसलिए हमारी मोटर बिल्कुल रन हो चुकी है।
अब फिर से ही जो मोटर VFD है फिर वही मसला करने लगी, 3 एम्पीयर हमें शो देखने को मिल रहे हैं। तो हमने फिर वही PB4 की सेटिंग किया है और पहले 84 की सेटिंग की 84 पे सेट किया था, फिर उसको कम किया। अब मैं आपको एम्पीयर भी दिखाता हूँ कि अब फिर मैंने वही सेटिंग किया है। अब फिर हम क्या करेंगे, VFD को हमने रन करना है। अब देखते हैं कि क्या ये ठीक हो चुकी है या नहीं ठीक हो चुकी। तो अब VFD को मैंने ऑफ़ किया है। ऑफ़ करने के बाद मैं इसको करूँगा ऑन करके आपको दिखाऊँगा कि ये बिल्कुल ठीक हुई है या नहीं हुई, ठीक है। तो PB4 की सबसे पहले हमने सेटिंग करनी है, जिस तरीके से हमने पहले सेटिंग की थी उसी तरीके से हमने सेटिंग की है। अब VFD के सेटिंग हमने कर ली। अब VFD को फिर दोबारा हम रन करने लगे हैं। जब हम रन करते हैं तो सबसे ये मेन मसला जो था वो ये था कि 43-44 पे जाके ये मोटर जो है वो फ़ौरन तौर पे बंद हो जाती है। तो उसका यूयू का ज़्यादा मसला था और इसके थोड़े से एम्पेयर भी कम थे। तो ये मसला था। अगर ये हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हो तो अपने चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना ताकि आपको नए आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। इसी के साथ गुलाम कादिर को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।